गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 10 सब्जेक्ट फिजिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें प्रतिबिंब इमेज। देखिए क्या होता है प्रतिबिंब इमेज, हम किसे कहते हैं। जैसा हम देखते हैं बहुत जगहों पर कि हमारे ही जैसा जो दूसरा आदमी होता है, अगर वो दिखाई दे तो उसको हम उसका प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अगर हम अपना फोटो देखें तो फोटो में हमारा जो दिखाई देता है चेहरा हमारे जैसे ही वो सेम होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है। वीडियो अगर हम देखें, वीडियो बनाएं, वीडियो में हमारे जो हमें दिखाई देते हैं चलते फिरते बोलते वो सारी चीज़ें, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इमेज होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब होता क्या है, क्या अगर जो ये प्रकाश होता है हमारा प्रकाश, तो ये प्रकाश के आधार पर ही हमारे प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज बनते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें हैं, मान लीजिए दर्पण है हमारे पास, ये वाला है, इसका जो होता है ये ध्रुव होता है, इसमें एक फोकस होता है, ठीक है, और एक इसका वक्रता केंद्र होता है। ऐसा हम आगे बताएंगे, अभी फिलहाल मैं बता दूं। देखिए किसी बिंदु वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास यहाँ रखी है, तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से उसका परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, तो जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, यहां मिल रही है, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें हैं, इससे चली, ये टकरा के यहां आ गई, दूसरी ये चली, ये टकरा के ऐसे जा रही है। तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जब चलती हैं और चलने के बाद में परावर्तन होता है या अपवर्तन हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं अगर अपवर्तन की, तो अपवर्तन ये होता है जो लेंस से अपवर्तन होता है, ठीक है, लेंस से अपवर्तन होता है। मान लीजिए वस्तु को यहाँ रखी है, ये इसका जो है फोकस होता है, F1 इधर होता है, ये F2 होता है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरह से जाती हैं, परावर्तन के बाद यहाँ से जाती है और दूसरी जो है यहाँ से जाती है, और ये जाने के बाद यहाँ पर दोनों मिलती हैं। ये तो अगर कोई वस्तु हमारी ये AB है, ठीक है, कोई वस्तु हमारे पास AB है और उस बिंदु से जो वस्तु है जिस बिंदु पर रखी है, उस बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से या लेंस से या किसी और चीज से परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पे मिल रही है, तो किसी दूसरे बिंदु पर जब मिलती हैं तो मिलने के बाद में जो वहां पर उसके जैसा, जैसी हमारी वस्तु है उसी जैसी हमें आकृति दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब। यानी बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे हम कहते हैं किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, और दूसरी एक कंडीशन इसकी ये होती है कि मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, या उस बिंदु से चलती हुई प्रतीत होती हैं। ये वस्तु रखी है, यहाँ से परावर्तन होता है, तो अगर इसको हम पीछे देखें तो ये यहाँ फोकस से होकर दिखाता है, और दूसरी प्रकाश की किरण ये वक्रता केंद्र C होता है, इसकी तरफ जाती है, तो ये ऐसे परावर्तन के बाद वही लौट जाती है। लेकिन अगर हम इनको आगे बढ़ाएं इस तरह से, अगर हम आगे बढ़ाकर देखें इस तरह से, तो हमें ऐसा लगता है कि ये इस बिंदु से चल रही है, इधर से, ये इधर से ऐसे जा रही है और ये इधर से ऐसे जा रही है वाली प्रकाश की किरण, ठीक है। और दूसरी इसमें हो सकता है ये वाला, अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस ये होता है, ये इसका फोकस F2 होता है और इधर ये F1 होता है, ठीक है। अब कोई वस्तु यहाँ रखी है,
इससे चलने वाले प्रकाश की किरण क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है इधर। अगर पीछे बढ़ा के देखें तो ऐसा लगेगा यहाँ से जा रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण हमारी जाती है यहाँ से और ये सीधी निकल जाती है, तो ये इस तरह जाती है। अब दोनों प्रकाश की किरण अगर हम देखें तो कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रकाश की किरण जो होती है, जहाँ मिलती हैं ये वाली दोनों और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं ये दोनों चित्र, ठीक है। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह दूसरा बिंदु बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे चित्र, जो मैंने आपको समझाने के तौर पर बताया कि हमारा प्रतिबिंब क्या होता है। अगर हम बात करें आगे, तो प्रतिबिंब जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे कहते हैं हम रियल इमेज, इंग्लिश में कहते हैं हम रियल इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि बिंदु वस्तु से चलने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं, ये अपवर्तन या उसके परावर्तन या अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, वास्तव में जब मिलती हैं ये, तो इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, परावर्तन के या अपवर्तन के बाद वास्तव में तो नहीं मिलती, लेकिन उस बिंदु से चलती हुई या जाती हुई या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारी बनता है प्रतिबिंब, वो हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसा हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब दोनों में एक डिफरेंस और होता है कि इसको तो हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है। ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसको हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो हमारा ये वाला प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इसका सिर्फ फोटो ही हम ले सकते हैं, ठीक है। इसका केवल फोटो ही लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, तो हमने देखा कि हमारे सामने ये आते हैं दर्पण, ठीक है, दर्पण ये होते हैं, तो ये हमारे क्या है, लेंस है, और ये दोनों क्या हमारे दर्पण है। तो दर्पण क्या होते हैं, देखिए, अगर कोई समतल कांच की पट्टी है या कोई गोलीय कांच की पट्टी है, ठीक है, अगर कोई समतल कांच की पट्टी है या कोई गोलीय कांच है, जैसे ऐसा कांच हो, ठीक है, या ऐसा कांच हो या ऐसा कांच हो, ठीक है, ये कांच है हमारे। अगर हम इसके एक तरफ या तो इधर कर दें या इधर, एक तरफ क्या करते हैं, कलाई कर दें, तो या इसके इधर कर दें और इसके इधर कर दें, किसी भी साइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके एक तरफ क्या करते हैं, कलाई करते हैं, कलाई,
ठीक है, ये हमारी कलाई होती है। कांच, ठीक है, कांच की पट्टी। अब कांच की पट्टी हमारी दो तरीके की होती है, समतल होती है और गोलीय होती है। अगर हम कांच की पट्टी पर एक तरफ कलाई कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, दर्पण बन जाते हैं। ठीक है, हमने कांच की पट्टी ली, गोलीय हो या समतल हो, और उनके एक तरफ कलाई कर दी तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, दर्पण बन जाते हैं। ठीक है, अब कल हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट आपको कि दर्पण हमारे कितने तरह के होते हैं और दर्पणों से संबंधित क्या परिभाषाएं होती हैं और उनमें क्या क्या चीजें हम होती हैं, वो सारे आपको समझाएंगे। ठीक है।